मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो आज आप जुड़े उससे पहले मैं प्रियंका से बात कर रहा था और मैंने कहा कि मेरे ख्याल से आज जो सबसे अहम शब्द है बाजार के लिए वो है सावधानी, यानी कि कॉशियस अप्रोच। आप क्या कहेंगे? मीर, देखिए, सावधानी जो शब्द है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉशन एंड रिस्क आर टू थिंग्स विच यू शुड नॉट इग्नोर इवन इन द बेस्ट ऑफ द बुल मार्केट। मगर हाँ, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो जो हम बात कर रहे थे पिछले 4-5 दिनों से कि इस मार्केट में एक प्रकार का हम देख रहे हैं कि ठहराव सा आ रहा है और कुछ शेयरों के अंदर मोमेंटम एक तरह से बिखर सा गया है या फिर रिवर्स हो गया है। मगर मीर, जो हम देख रहे हैं मोमेंटम रिवर्स हुआ है, पूरे शेयर बाजार में रिवर्स नहीं हुआ है, निफ्टी में रिवर्स नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी में रिवर्स नहीं हुआ है। जो रिवर्सल हम देख रहे हैं वह उन सिलेक्ट शेयर्स में घूमा है जिनके अंदर हमने एक प्रकार का पैराबोलिक मूव देखा था। एक प्रकार का एक प्रकार की हमने वन तरफा तेज़ी देखी थी, भले वो IRCTC हो, टाटा पावर हो, जुबिलेंट फूड वर्क्स हो या फिर IEX हो। तो इस समय शेयर बाज़ार के अंदर हम देख रहे हैं मीन रिवर्जन हो रहा है। कुछ शेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके थे, जिनके P मल्टीपल्स और वैल्यूएशंस आसमान छू रहे थे, वह सभी स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का मीन रिवर्जन आ चुका है। भले वो डी मार्ट हो, भले वो नेस्ले हो, भले ही वो वी मार्ट हो। तो इस समय एक वो रिवर्सल देखने को मिल रहा है। वन सेकंड, जैसा बैंक्स की बात कर रहे थे मीर, मैं आपसे सहमत हूँ। बैंक्स हैव पोटेंशियल टू आउट परफॉर्म दिस फॉल। प्राइस एक्शन भी हमें यही बता रहा है। और अगर आप देखें, बैंक्स जब मीर इन्फ्लेशन वापस आती है और ब्याज दर बढ़ते हैं तो बैंक्स हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं। वो क्यों आउट परफॉर्म करते हैं? बैंक्स का जो बिजनेस है वह डिपॉजिट लेता है और लोन देता है। क्योंकि इस समय ब्याज दरें कम हैं तो आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो लो रेट्स पर आए। मगर अगर ब्याज दर ऊपर बढ़ती है, जो कि बढ़ेंगी मीर, इस क्वार्टर में नहीं बढ़ेंगी, अगले क्वार्टर में बढ़ेंगी, अगले क्वार्टर में नहीं बढ़ेंगी तो उसके अगले क्वार्टर में बढ़ेंगी, ब्याज दर ऊपर जाने वाली हैं। क्योंकि ब्याज दर ऊपर जाने वाली हैं और इस समय बाजार में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, बैंक्स के कासा रेशियोज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बैंक्स जब लेंड करेंगे तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पर लेंड करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में आपका जो मार्जिन है, जिसे हम निम्स बोलते हैं, वह आपका एक्सपैंड करेगा। दूसरा, हम देख रहे हैं इकॉनमी में तेज़ी आ रही है। कॉर्पोरेट्स आर नाउ यूजिंग द वर्ड एनिमल स्पिरिट्स। हम प्राइसिंग पावर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्राइसिंग पावर ज़रूर आ रहा है, मगर जब प्राइसिंग इंप्रूव हो रही है तो कमोडिटी कंपनीज़ में केपेक्स भी आ रहा है। तो बैंक्स इस समय एक साइकिल पर खड़े हैं जहाँ इनके पेन पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं, कोविड का झटका ख़त्म हो चुका है, इनके पास लैंडिंग के लिए पैसा आ चुका है, ब्याज दर कम है और ब्याज दर अगर बढ़ती हैं तो इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। मॉर्निंग निकुंज, साथ ही एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन में हमने देखा कि Q2 रिजल्ट्स आने के बाद उन शेयरों में जिनकी हाई PE है, प्राइस टू अर्निंग है, वहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। इसका क्या इंडिकेशन है? प्रियंका, देखिए, इस तिमाही नतीजों से पहले शेयर बाज़ार का क्या सेटअप था? शेयर बाज़ार का ये सेटअप था कि शेयर बाज़ार ऑल टाइम हाई पे थे। ये जो एक्सपेंसिव पी स्टॉक्स की हम बात करते हैं, यह इनकी सबकी वैल्यूएशंस ऑल टाइम हाई पर थी और पिछले 3 महीनों के अंदर इनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। तो शेयर बाज़ार का जो लेवल इस समय है वह इस स्तर पर है कि मार्केट के अंदर हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, आपको एक नीजक रिएक्शन, एक नेगेटिव रिएक्शन बड़ा आ रहा है। और वो टिपिकल साइन है कि जब व्हेन मार्केट इज़ रनिंग आउट ऑफ स्टीम। तो क्योंकि मार्केट लेवल्स हाई थे और कंपनियों के नतीजे बहुत ज़बरदस्त तोड़-फोड़ नहीं हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इन शेयरों के अंदर इस समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और थोड़ी मोमेंटम रिवर्सल के पैटर्न्स देख रहे हैं। इन एक्सपेंसिव पी शेयरों से प्रियंका अभी बच के रहना चाहिए। इसलिए बच के रहना चाहिए बिकॉज यह जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर इस लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस लेवल पर आएंगे, क्योंकि यह हिस्टोरिकल बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा महंगे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये कुछ एक्सपेंसिव पी स्टॉक्स गिरते हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर एक डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाए, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। वन सेकंड, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मेरा ये मानना है कि इस समय दे आर कीपिंग द पाउडर ड्राई, क्योंकि बड़े IPOs आने वाले हैं।
पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ आने वाला है, नाइका का आईपीओ आने वाला है। तो जितने भी बड़े फंड्स हैं उनका इस समय मानना है कि अगर हमें कंजम्पशन स्पेस पे बेट करना है तो रादर देन बाइंग इंडियन कंज्यूमर कंपनीज जो 15 से 20% की ग्रोथ दे रही हैं और महंगे हैं, इट इज़ बेटर दैट वी विल बाय अ पॉलिसी बाजार और अ नाइका which are also bet on consumer but they are giving you higher growth rate. जी निकुंज, लेकिन एक अभी भी शायद एक थीम ऐसा है जो जिस पर बाजार थोड़ा सा बेट करना चाहेगा या फिर थोड़ा सा एक्सपोजर रखना चाहेगा, वो है अनलॉक का थीम। आप काफ़ी समय से इसकी बात कर भी रहे हैं इनफैक्ट। और दूसरा, आज इनफैक्ट एक बहुत ही अहम माइलस्टोन भारत अचीव करने वाला है 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का। और आपको याद होगा पिछले दिनों भी कई एक्सपर्ट्स जिससे हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि एक तरीके से भारत की जो रिकवरी है इट इज़ वैक्सीनेशन लेड। उसमें फिलहाल कोई वो रफ्तार कम होने के कोई संकेत है नहीं। तो ये जो अनलॉक का थीम जिस पर इतने समय से बाजार बुलिश था, आपका व्यू उस थीम पर क्या है? मेरे का वैक्सीनेशन की बात हम करें तो हमें गर्व होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो मार्क है वह करीब 270-275 दिनों में ही पूरा हो चुका है। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हुई थी और अभी 300 दिन भी पूरे नहीं हुए और 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। 28% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ वैक्सीनेटेड और करीब 70% अडल्ट पॉपुलेशन को इस समय एक डोज लग चुका है। आई थिंक यह एक बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। एक बात तो तय है कि वैक्सीन्स काम कर रही हैं और जो कोरोना का जो प्रकोप है इस समय कम है और वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस दैट हमें सेकेंड वेव के बाद जो कठिनाई हुई थी थर्ड वेव ना आए। तो एक बहुत बड़ा कारण है मिहिर जिसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमी है इस समय रिवाइव कर रही है। आप दो तरह से आई थिंक, हालांकि कोरोना इज़ नॉट द रीज़न वाई यू वांट टू गेट री रेटेड, बट कोरोना ने भारत की इकोनॉमी को री रेट कर दिया है। डिजिटल बिजनेस और आईटी का बिजनेस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ वर्क एट होम। मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड जनरेट हो चुकी है बिकॉज एवरी ग्लोबल कंपनी इज मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। एंड वैक्सीन की वजह से जो कंज्यूमर सेंटिमेंट नीचे हुआ था वो ठीक हो रहा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स केम डाउन सो मच दैट घर लेना, गाड़ी लेना, होम लोन लेना, यह सब कोरोना नहीं होता तो शायद इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे नहीं आते। तो हालांकि जो कारण है वह अच्छा कारण नहीं है, मगर कोरोना एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ने अचानक जो उछाल मारी है। जहाँ की अनलॉक ट्रेड की बात करते हैं मीर, हम उस ट्रेड की बात कर रहे हैं। उस ट्रेड के अंदर मुझे लगता है अभी भी थोड़ी जान बाकी है, मगर अक्रॉस द बोर्ड नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इस ट्रेड को खेलने के लिए अभी जैसे मल्टीप्लेक्सेस हैं मीर, 25 फ्राइडे से आप मुंबई में भी जाकर के पिक्चर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्सेस के अंदर अभी भी काफ़ी अंडर ओनरशिप है, वह ऊपर जा सकते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ सिलेक्ट कंपनियों की हम बात करें, जैसे हम बाटा की बात कर रहे थे, हम अपैरल कंपनियों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ह्यूमन नेचर है, आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आप पहले नेसेसिटी बेस्ड आइटम्स लेंगे, फिर आप लग्जरी में आएंगे। नेसेसिटी बेस्ड आइटम्स के अंदर हमने देखा है कि शहरों में उछाल आ चुका है, अब लग्जरी आइटम में आएगा, भले ही वो ज्वेलरी हो, भले ही वो कपड़े हो, भले ही वो ट्रैवल हो। तो मेरे को लगता है उस ट्रेड में अभी भी थोड़ी जान है। पर जी हाँ मिहिर, प्रियंका, फ्राइडे को मूवी हॉल खुल रहे हैं मुंबई के अंदर। PVR उससे हमने कल खास बातचीत करी थी, काफ़ी उत्साहित थे। और मैं आप लोगों से आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो चलते हैं, नहीं तो टिकटें नहीं मिलेंगी। करेक्ट, राइट। आई थिंक इस मोमेंट का इंतजार बहुत लोगों को था, बहुत सारे मूवी फैनेटिक हैं जिनको पसंद है। देश की जो कंजम्पशन का रिवाइवल है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखिए, मैं तो इस समय ना सूर्यवंशम का इंतज़ार कर रहा हूँ, दिवाली पे रिलीज़ होने वाली है एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि मुझे टिकट मिल जाए। मैंने दशहरा वीकेंड के अंदर काफ़ी होटल्स में छान मारी थी कि भैया फैमिली के साथ लंबा वीकेंड आ रहा है, जा पाएँ, मगर मुझे कहीं भी बुकिंग नहीं मिली। तो इस समय इंश्योर करूँगा कि मुझे कम से कम पिक्चर की टिकट मिल जाए। आई थिंक यहाँ पर भी बिल्कुल, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं वो एक रिवेंज
लेड रिवाइवल या कंजम्पशन देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक सही बात है आपकी, जितना पहले हो सके बुकिंग करके रखी है, हमारे लिए भी कर लीजिएगा। तो वी ऑल कैन गो टुगेदर। चलिए बिल्कुल। चलिए इसी नोट पे थैंक यू सो मच निकुंज, आज आपने इतनी सारी बातों पे हमसे बात की और बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम व्यूअर्स के लिए कोशिश करते हैं उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की और उन्हें समझाने की कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट, निवेश के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं।